ये एक ऐसा मामला है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं शरीके हयात की ऐसी हरकत को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। यही वजह है आपकी परेशानी। आयशा, मुझे नहीं लगता कि उबैद पर उन पिक्चर्स का कुछ भी असर हुआ है, वरना कोई तो रिएक्शन आता ना। असर हुआ है मामा, बहुत ज्यादा। कैसे? कल रात को जब मैं लॉन में गई थी ना, तो मैं ऐसे करके टहल रहा था, तो ये कि बहुत परेशान लग रहा था वो। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। अगर उसे तुम पर शक हो जाता फिर? नहीं, मैंने ऐसे तासुर दिया जैसे मैं रोज वॉक करने आती हूँ वहां पे। पता नहीं, मुझे तो इस कहानी के वाइंड अप की कुछ समझ नहीं आ रही। कब होगा, कैसे होगा? अजीब अजीब वसवसे आ रहे हैं। मुझे तो सब ठीक लग रहा है, बस उबैद के दिमाग से उठते हुए धुएं को ना चिस करके एक चिंगारी लगाने की देर है। अच्छा, और वो चिंगारी कहाँ से और कैसे आएगी? एक मौका मिलने की देर है, मैं भरपूर फायदा उठा लूंगी बस। और महरीन और उबैद के उस होने वाले बच्चे का क्या होगा? उसके लिए फरा का इंतजाम किया है ना मैंने, लेकिन मामा अगर मैं फौरन अमल कर लूंगी ना तो सारा मामला मुतासिर हो जाएगा। अभी इस बात को छोड़ें, बाद में सोचेंगे। अभी सिर्फ ये सोचें कि महरीन को इस घर से निकलवाना है और उसे तलाक दिलवानी है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और ना ही मुझे कोई नतीजा नजर आ रहा है। मामा, नतीजे के खौफ से एग्जाम देना तो नहीं छोड़ सकते ना हम लोग। बस आप नतीजे को छोड़ें, आगे आगे देखें होता है क्या। बहुत बुरा हुआ शाहीन बेगम, इस बच्चे की आमद का हमें किस बेचैनी से इंतजार था। ये हमारे घर में पैदा होने वाला पहला बच्चा होता, मगर अफसोस अल्लाह के फैसलों के आगे इंसान मजबूर कुछ कर नहीं सकता। जो अल्लाह को मंजूर, अल्लाह शाइस्ता को सब्र दे। शाहीन बेगम, एक बात और, जी, शाइस्ता अब कभी मां नहीं बन सकती। भाई अल्लाह ना करे। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं, डॉक्टर ने खुद आकर बताया है मुझे। इत्तेफाक से वहां इर्द गिर्द उस वक्त कोई नहीं था, नबील भी नहीं, और मैंने नबील को बताना इसलिए मुनासिब नहीं समझा कि वो दिल पर ले गया। ये तो बहुत बुरी खबर सुनाई आप। डॉक्टर ने शक का इजहार किया है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, दुआ कर। अल्लाह करे ऐसा कभी ना हो। ये क्या हो रहा है? एक मसला भी खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। अभी तो अदील की परेशानी से नहीं निकले और अब ये मसला हो। अच्छा भाई, वो अदील के लिए मैंने एक नफसियाती अस्पताल में काम की। एक हफ्ते के लिए उसे वहीं दाखिल करना। नफसियाती हॉस्पिटल? मेरा दिल ठीक तो हो जाएगा ना? ठीक हो जाएगा, लेकिन असल बात यह है कि अदील के पास 24 घंटों के लिए कोई अटेंडेंट होना चाहिए जो उसकी देखभाल कर सके। शाहीन, तुम तो ये कर नहीं सकती। पता नहीं जरी उसके साथ रहने पे आमादा होती है। हो जाएगी आमादा, क्यों नहीं होगी? वो अदील से बहुत मोहब्बत करती है, यहाँ तक कि उसने अपने माँ बाप से भी ये कह दिया है कि अदील जैसा भी है, जिस हाल में भी है, उसे कबूल है। बहुत खुशकिस्मत है हमारा अदील, वो उसे जरी जैसी लड़की की मदद करती है।
जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, वरना आजकल तो बुरा वक्त पड़े तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। तुम ऐसे करो, तुम जरा जरी से बात करो। मैं ये चाहता हूँ कि कल ही अदील को दाखिल कर दिया जाए। मैं करूंगी बात। अस्मा, शयान, तुम यहाँ? मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यार। क्यों? अब इस क्यों की वजह मुझे नहीं पता। बस देखो शयान, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है नाहिल के साथ। बेहतर है तुम उसके साथ रहा करो, मेरे साथ नहीं। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तो मैं क्या करूँ। देखो अस्मा, मैं नाहिल वाले रिश्ते से कैसे डील करना है इस बारे में मैं बाद में सोचूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगा। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम भी मुझसे मिलते रहो, वरना अस्मा मैं मर जाऊंगा। चले? कहाँ? तुम चलो, मैं बताता हूँ। बहुत जिद्दी हो तुम। जी आमिद भाई। भाभी, मैंने उस आदमी से बात करने की कोशिश की थी, काफी ढीठ और बदतमीज किस्म का इंसान लगा। मैं जानती हूँ हामिद भाई, इसलिए तो मैंने आपको उससे मिलने से मना किया था। अब मुझे ये बताइए, आप क्या चाहते? मैं ना उससे अपनी जान छुड़ाना चाहती हूँ, अपनी बेटी को बचाना चाहती हूँ उससे। भाभी, मेरे पास एक आइडिया है, एक इलाज है, अगर आप कहें तो बताऊं? क्या? देखें, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, अगर आप उनको एज इट इज फॉलो कर लेती हैं तो हमें वो हासिल हो सकता है जो आप चाहते हैं। जी जी कहिए। लेकिन हामिद भाई, इस तरह से तो बात खुलने का खतरा है। मैं चाहती हूँ किसी को पता भी ना चले और बात भी दब जाए। भाभी, मुझ पे भरोसा रखिए, इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। जी ठीक है, फिर मैं आपसे मिलने आऊँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू अस्मा। किस लिए? इसलिए कि आज पहली मर्तबा तुम मेरे साथ आई। बहुत जिद्दी हो तुम शयान। तुमने बना दिया मुझे। तुम जानती भी नहीं कि तुम मेरे लिए कितनी अहमियत रखती हो। कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है? पहले तो मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन जब हो गई तो यकीन होने लगा। कौन है शयान? मिनाइल है। तो पिक करो कॉल। मंगेतर है वो तुम्हारी। अब प्लीज मुझे ये बात याद मत दिलाओ कि वो मेरे मंगेतर है। मैं तरीके से इस रिश्ते से जान छुड़ाने का फैसला कर चुका हूं। बस अस्मा, मुझे उसके लिए तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा हाथ चाहिए। मैं हमेशा तुम्हें खुश। भाभी, कॉल करो। हामिद भाई, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। घबराने की कोई बात नहीं, मैंने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। जस्ट ट्रस्ट मी, कॉल प्लीज। रहे नसीब, रहे नसीब। क्या हुक्म है मलका आलिया? वो
पैसों का बंदोबस्त कर दिया है, तुम आ जाओ लेने के लिए। अरे वाह, कहाँ आ रहे हैं? मैं इस वक्त एक रेस्टोरेंट में हूँ, मैं एड्रेस भेजती हूँ तुम्हें। और ना मेरी ना, इतना बेवकूफ नहीं समझो मुझे। क्या मतलब? तुम वहाँ इंतजार करो, थोड़ी देर में मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ। और हाँ मेरी, तुम्हें अकेले आना है, कोई बेवकूफ़ी मत करना। अच्छा ठीक है, तो तुम एड्रेस भेजो, मैं आती हूँ। ठीक है, थोड़ी देर इंतजार करो, मैं एड्रेस भेजता हूँ। और मेरीन, एक बार फिर कोई होशियारी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ओके, चलता हूँ। एड्रेस भेज। यहाँ नहीं आ रहा। चलिए भेजने दीजिए, मैं उसका इंतजाम करता हूँ। हाँ लोकेशन, हाँ वहाँ यहाँ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। अल्लाह की रजा समझ के सब्र करो शायद, सिर्फ ऐसी में कोई मसला है। कैसे सब्र करूं? 8वां महीना था, अगले महीने उसने आ जाना था। कैसे सब्र करूं? सब कुछ चीज का तो है शायद। तुम्हें शायद ये नहीं पता कि अम्मी अबू कितना परेशान। हम अल्लाह की रजा से तो नहीं लड़ सकते। रवि, तो मैंने लगता कि ये प्लानिंग है मेरे साथ। क्या मतलब? देखो, मेरी तबीयत ना वो अंडा खाने के बाद खराब हुई थी ना, और वो नाश्ता जरी का था, और वो जानबूझकर वहां पे छोड़ के गई थी, पता है? उसने जानबूझ के किया है मेरे साथ ये सब कुछ। प्लीज फजूल के वहम मत सोचो, तो सेहत पर ध्यान दो। जानबूझ के किया ये सब कुछ मेरे साथ। आराम करो, मैं दवाइयाँ लेके आता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की क्या बात है हामिद, अरे ये तो हमारा फर्ज है। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि घर की बात है, संभाल लीजिएगा इधर उधर। अरे आप बेफिक्र हो जाएं, ये मामला अदालत तक भी नहीं जाएगा। वहीं लाकअप में मार मार के उसकी चमड़ी देख दूंगा और दोबारा ऐसी करने की जरूरत भी नहीं करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। अब किसी किस्म की फिक्र की जरूरत नहीं है, ये मेरा जानने वाला बहुत अच्छा संभाल लेगा। मैं आपका किस तरह से शुक्रिया अदा करूं आमिर भाई, आपका एहसान में कैसे चुका सकूं? कैसी बातें कर रही हैं, शर्मिंदा कर रही हैं। एक भाई अपनी बहन के लिए सजा और क्या कर सकता है।
प्लीज। ओ मामा, आपको यकीन नहीं आएगा, सब कुछ मेरी सोच के मुताबिक हुआ। रियली? मैंने सब कुछ कर दिया, सिर्फ बैठ के देखना है कि आगे क्या होता है। उबैद ने उन दोनों को अपनी आंखों से देखा था। यस, और वो उनके पीछे भी गया। आयशा, कहीं ऐसा ना हो कि वो उन दोनों को कत्ल ही कर दे। तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? अगर ऐसा हो भी जाता है तो हमारा ही तो फायदा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, और ये कत्ल वत्ल तो बिल्कुल भी नहीं। ओ मामा, उबैद इतना स्टूपिड नहीं है कि जज्बात में आकर अपना ही नुकसान कर।